भाजपा नगर निगम में इस तरीके से फेल है कि उनके अपने पार्षद धरने पर बैठने को मजबूर हैं। देखिए, अभी मैंने आपको कार्ड भी दिया है, वो धरने पे नहीं बैठे हैं। कल हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा एफसीटीएस कंपैक्टर उदाहरण करें जिसमें 3 मशीनें लगाई हुई हैं। उस साफ सफाई को लेके ही उनके पार्षद आज बांध रोड संगम विहार देवली विधानसभा में धरने पर बैठे हुए हैं। तो उसको उस शब्द को आप चाहेंगे धरने पर नहीं, वो जागरूकता फैला करके वहाँ पे अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। देखिए, ये संगम विहार का जो बांध एक क्षेत्र है संगम विहार, उसमें 2 वार्ड लगते हैं, 76 और 77। दोनों वार्ड्स में जो है भाजपा के पार्षद हैं। और यहाँ पर मैं पिछले 1 महीने पहले आप मीडिया साथियों के साथ में गया था। यहाँ पर एक नया लैंडफिट साइट बनाने की कोशिश भाजपा के पार्षदों द्वारा वहाँ पे की गई, भाजपा द्वारा वहाँ पे की गई, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएं। वो कंपनी ओखला लेके जाती है, इसकी बजाय वो संगम विहार में ही डालें। हम लोगों ने इसका विरोध किया, हमारे काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पर धरने पर भी बैठे। मैं खुद भी वहाँ पर कई बार विजिट की, मैंने आप साथियों के साथ सबके साथ करी मैंने विजिट। उसके दबाव में आके अब भाजपा और भाजपा के पार्षदों को लग रहा है कि अब जनता को सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब 4.5 साल बाद एक नाटक करने वहाँ बैठे हैं। और अगर इसको नाटक नहीं कहते हो आप, तो मैं इसको मानता हूँ कि भाजपा नगर निगम में इस तरीके से फेल है कि उनके अपने पार्षद धरने पर बैठने को मजबूर हैं। किसके लिए? जो उनका नैतिक, जो भाजपा का जो नगर निगम है, उसका जो नैतिक काम है, नैतिक कृत्य है कि वो साफ़ सफाई जो है बेहतर दिल्ली में कैसे हो, साफ़ सफाई उसकी जिम्मेवारी है। उस साफ़ सफाई को लेके ही उनके पार्षद आज बांध रोड संगम विहार देवली विधानसभा में धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा फेलियर है। अब पिछले 17 साल में भाजपा इतना नहीं कर पाई कि जो कूड़े की व्यवस्था है उसे ठीक कर पाए। तो ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये कोई दूसरी पार्टी का कोई नहीं बोल रहा है, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है। आज उनके अपने पार्षद ही इस तरह से सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, अखबारों के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। मैं खुद वहाँ पे गया था, मैंने भी देखा वहाँ पे कि वाकई में वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी बदबू है वहाँ पे। वहाँ के उसके साथ में एक देवली का गांव पड़ता है, देवली विलेज पड़ता है, उसमें पूरी बदबू हो रखी है। वहाँ पे वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप, वहाँ पे पन्नियाँ पूरी उड़ उड़ के जा रही हैं, उनके घरों में जा रही हैं। इस तरह के हालात हो गए, जबकि वहाँ के जो जीते हुए पार्षद हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया था वहाँ की जनता से कि इस जगह को हम और डेवलप करेंगे। उस जगह पे पहले बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहाँ एक ग्राउंड था, प्रॉपर बढ़िया ग्राउंड था। हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छा ग्राउंड था, लेकिन ग्राउंड था। लेकिन अब इन्होंने वहाँ पे कूड़ा घर बना दिया है, एक लैंडफिल साइट बना के उसको छोड़ दिया है। अब जो है दिख रहा है कि जनता को समझ में आ रहा है कि ये लोग हमारे सर पे कूड़े का एक पहाड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब दिखावा करने के लिए, मात्र दिखावे के लिए वो लोग चुपचाप से वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देखिए, भाजपा के जो अपने पार्षद हैं, क्योंकि भाजपा, इनको लगता था कि वो सब बड़े चेहरों के नाम से जीत जाएंगे, बार बार जीत जाएंगे। इस बार जनता में बहुत ज़बरदस्त तरह की जागरूक है कि जो काम थे नगर निगम के, जो पार्षदों के काम थे, वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो जब ये लोग काम में फेल हो गए हैं, तो आज इनको समझ में आ रहा है कि अब हम कोई चेहरों से नहीं जीत सकते, अब हमें काम करना पड़ेगा। 4.5 पौने 5 साल निकल चुके हैं, अब इनके पास समय बचा नहीं है। तो इसी छटपटाहट में इनके पार्षद अभी तो और भी नाटक करेंगे, कोई धरने पे बैठेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सारा काम ही नहीं करना था, उसमें ये फेल हो चुके हैं। तो अब इनको जाना बिल्कुल निश्चित है कि ये जो है हार रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ये निगम में रुकने वाले नहीं है, जनता जो भगाएगी इनको। संपन्न मानी जाती है, तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि साउथ एमसीडी के अंदर क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के लिए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सिंपल बात करेंगे कि नगर निगम का काम होता है शहर को स्वच्छ और सुंदर और साफ़ सुथरा बनाना। उसमें भाजपा फेल है। और हमारा मुद्दा ये रहेगा ही रहेगा कि साफ़ सफाई, दिल्ली में साफ़ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हम जाएंगे जब एरिया में, जाएंगे जब जनता के बीच में, तो जनता को पता है, जनता को बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से कितने बड़े लेवल पे आपकी ज़मीनें बेच रही है। जो सरकार की ज़मीनें थी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रही हैं। दूसरा जो करप्शन है, कोई भी एक छोटे से बड़ा काम कोई भी लेके चले जाओ निगम में, वो बिना रिश्वत दिए, बिना आम आदमी से नोचे वो काम नहीं होता है। उसकी जेब काटी जाती है, उसकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं, तब वो काम होता है, और वो भी अच्छा काम नहीं हो पाता है। तो भाजपा इस बार निगम में नहीं रहेगी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल करप्शन और सफाई को दोनों को लेके जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपको कार्ड भी दिया है, वो धरने पे नहीं बैठे हैं। कल हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा एफसीटीएस कंपैक्टर उदाहरण करें जिसमें 3 मशीनें लगाई गई हैं। वो वहाँ पे थोड़ी जागरूकता फैला के अलर्ट करें, क्योंकि फरीदाबाद से कूड़ा आकर के वहाँ गिर रहा था।
तो हम अपना जो कूड़ा वाड़ों का उसको हम करते हैं, तो इसलिए फरीदाबाद से कूड़ा ना आए, फरीदाबाद का कूड़ा आके दिल्ली में ना गिरे, वो हमें ना उठाना पड़े, इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा सा जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो समय समय पर वहाँ जाते हैं, रात को भी हम नाइट पेट्रोलिंग में लगा रहे हैं। तो उसको उस शब्द को आप चाहिए, वो धरने पर नहीं है, वो जागरूकता फैला करके वहाँ पे अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बोला हम यहाँ बैठे हैं कि फरीदाबाद से कूड़ा ना है, ये उसका सबूत है। कल कार्ड हम वहाँ कंपैक्टर का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जो क्षेत्रीय एमपी रमेश बिदुड़ी जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री रामवीर बिदुड़ी जी, हम सब लोग जाकर के वहाँ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ कूड़े की दिक्कत थी, वहाँ कंसेशनल कंपैक्टर नहीं था, लेकिन वो समस्या अब हल कर दी गई है और फरीदाबाद से कूड़ा हम आने भी नहीं देंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ आपको।